सारे मेहमानों की चादर पोशी हो रही है, इस्तकबाल हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला नासिर रज़ा मरहूम के मामा, उनके ममेरे भाई, उनके सारे रिश्तेदारों को इस मोहब्बत का बेहतरीन सिला अता फरमाए। जिस महफिल में आप बैठे हुए हैं, इसका ताल्लुक नासिर रज़ा मरहूम के इसाले सवाब से है। महफिल चहलुम है ये। 40वां किस गांव में नहीं होता है, किस घर से जनाजा नहीं उठता है। हर घर से जनाजा उठा है और हर घर से जनाजा उठेगा। जब तक एक बच्चा इस दुनिया में मौजूद है, उस वक़्त तक मलिकुल मौत का आना जाना लगा रहेगा। हाँ हाँ हाँ। जब जनाजा उठेगा तो 40वां भी होगा, तीजा की महफिल भी होगी और बरसी भी होगी। हर घर में, हर गांव में बरसी होती है। किसी की बरसी में 10 लोग रहते हैं, किसी के तीजा की महफिल में उनका अपना खास रिश्तेदार होता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी के चहलुम की महफिल में जिनको खाने की दावत होती है वही आते हैं। रोजाना हमारे सारे मेहमान इसको देखते हैं, कहीं 10, कहीं 20, कहीं 25। लेकिन ये कौन सा 40वां है? हाँ 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 हाँ, क्या कहने क्या कहने, वाह वाह। ये कौन सा 40वां है कि आज एक नहीं 100 गांव के लोग यहां जमा हो गए हैं। हर गांव में 40वां होता है, उस गांव के सारे लोग नहीं जा पाते हैं। लेकिन आज किन का 40वां है कि 100 गांव के लोग यहां जमा हैं। दूसरों के 40वां में एक शायर और एक मौलाना होते हाँ हाँ हैं, हाँ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन ये किसका 40वां है कि आज जिंदाबाद सैकड़ों उलमा जिंदाबाद कराम जिंदाबाद यहां जिंदाबाद, मौजूद हैं। वाह 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 वाह। बस इसको आप इतना ही जान लें कि जो सिर्फ अपने लिए जीता है, सिर्फ अपने बाप दादा का खुतबा पढ़ता है, जो अपने खानदान की बड़ाई बयान करता है, उनके लिए उनके खानदान के लोगों का दिल भी नहीं बिछ पाता है। लेकिन जो मुस्तफ़ा की शान बयान करता है, जो पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की अजमत का खुतबा पढ़ता है, क्या कहने, हर छोटी बड़ी महफिल में नबी की अजमत के गीत गाता है, वाह 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 वाह। उनका 40वां जब होता है तो एक शायर नहीं बल्कि सैकड़ों शोरा वहां जमा हो हाँ जाते हाँ, हैं। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही फर्क है। नासिर रजा चला गया, आज जाना था, अपने वक्त पे चला गया। ऐसा नहीं कि बेवक्त वो गया है। इसको हमेशा आप दिमाग में रखें, इस्लाम का अकीदा है फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। वाह, जब मौत का वक्त आता है तो एक लम्हा के लिए न आगे होगा न पीछे होगा। क्या कहने, इसको हमेशा गिरह बांध के रख लें। जिसकी मौत सांप काटने में है, चाहे वह सपेरा क्यों न हो, चाहे वह ओझा क्यों न हो, चाहे वह आमिल क्यों न हो, अगर मौत उसकी लिखी है तो उसी सांप के काटने से उसकी मौत होगी। क्या कहने, क्या कहने। मैंने कलकत्ता के एक इलाके में देखा कि सपेरा सांप के जरिया रोजी कमाता था। वो सांप का खेल दिखा के लोगों से पैसे लेता था। सारी जिंदगी उसको जड़ी के जरिया बस्म करने वाला सपेरा एक दिन सांप बेकाबू हुआ, हजारों की महफिल में उसे डंक मारा, सपेरा वहीं ढेर हो अल्लाह गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लोग कहते हैं कि साहब मैं सांप के जहर का इलाज जानता हूं, लेकिन जब मौत का वक्त आता है तो जिसके लिए वो जिंदगी का सहारा था वही उसकी मौत का जरिया बन जाता है। इसको हमेशा गिरह बांध कर रखनी होगी। जिसकी मौत जिस रास्ते में लिखी है होके रहेगी। अभी एक ड्राइवर था, पायलट हवाई जहाज का, क्या कहने, जो 12,000 घंटे का तजर्बा उसको था। हाँ हाँ हाँ। 12 घंटा नहीं, 12,000 घंटे वो जहाज उड़ा चुका था। 12,000 घंटे जहाज उड़ा चुका था, क्योंकि उनका सारा लेखा जोखा रहता है, कहां से कहां तक वो जहाज उड़ा के ले गए, वो सब डायरी मेंटेन रहता है, कंप्यूटर में रहता है। तो उन्होंने जब से फ्लाइट की ट्रेनिंग ली और जब वो बिजनेस में आया, प्रोफेशन उसका हो गया पायलट बनना, नौकरी करना, पैसा कमाना, तो उससे 12,000 घंटे उन्होंने हवाई जहाज उड़ाया था। जो अभी 12 घंटे जहाज चलाया है वो शान से कलकत्ता से पटना, पटना से दिल्ली जहाज
उड़ाता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन जिसको 12,000 घंटे का तजर्बा था, जो जहाज को नचाता था, उसको अपने मुट्ठी में बस में किया हुआ था। जिस तरह संजय गांधी को, इंदिरा गांधी का जो बेटा था, पायलट था, वो एक दूसरा मंत्री उनके साथ में बैठ के एक दिन वो गया उड़ने के लिए, फिर वो कान पकड़ लिया और इंदिरा गांधी से कहा कि मैं आपके बेटे के साथ कभी भी जहाज में नहीं बैठूंगा। क्योंकि संजय गांधी जहाज को ऐसा नचाता था कि हवा में ऊपर नीचे, कमजोर दिल वाला आदमी तो मर जाएगा वो। इतना तजर्बाकार पायलट था संजय गांधी। लेकिन एक दिन सुबह सुबह उसी खिलौने को लेकर आसमान में उड़ा, फिर वहां से उसकी लाश ही धड़ाम से गिर गई। एक्सपीरियंस था उसको, लेकिन उसी जहाज के खेलने ही में चला गया। 12,000 घंटे जहाज उड़ाने वाला पायलट, वो जब मैंगलोर के एयरपोर्ट पे जहाज लैंड करने लगा, तो स्पीड में जहाज था, उसको लगा कि अगर मैं ब्रेक हार्ड लूंगा तो जहाज पलटेगा, सारे मुसाफिर मर जाएंगे। और उसको लगा कि अब जहाज आगे की दीवार से टकराएगा, तो उसने दोबारा उसको फ्लाई किया। जब दोबारा उसको उड़ाया तो आगे जाके गड्ढे में गिरा। सारे मुसाफिर जो दुबई से अपने घर पहुंच चुके थे, एयरपोर्ट पे लैंड करने का मतलब, अगर आपने हवाई जहाज से सफर किया है, अब जैसे ही आधा घंटा पहले बोलता है हम उतरने की तैयारी कर रहे हैं, अब सारे लोग अपना जूता पहनना, घड़ी पहनना, मोबाइल ठीक करना, साहब अब घर पहुंच रहे हैं। लेकिन किसे खबर थी कि जमीन पे जहाज उतरने के बावजूद फिर दोबारा जहाज को फ्लाई किया और आगे गड्ढे में गिरा। 12,000 घंटा तजर्बा रखने वाला पायलट वो खुद मरा और 200 मुसाफिर जो दुबई से अपने घर आ रहे थे, सारे के सारे मुसाफिर मर गए। इसलिए अब ये कहना कि साहब ऐसा कर देते तो नहीं मरता, ऐसा हो जाता तो नहीं होता, ये इस्लामी अकीदे को कमजोर करता है। हुजूर ने फरमाया है कि फला तकुल लव फ़इन्न लव तफ्तहु अमल शैतान। हदीस में आया है कि जब कोई काम हो जाए, तकदीर पर एतबार करते हुए ये मत कहना कि अगर ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, अगर बाप को एम्स से ले जाते तो नहीं मरता, जल्दीबाजी में डॉक्टर मिल गया होता तो नहीं मरता, अगर मगर मत कहना, उससे शैतानी सोच का दरवाजा खुलता है, यानी अकीदा कमजोर होता है। अकीदा वह कि जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, और मौत का एक फिक्सेड टाइम है। 1 मिनट तो दूर की बात है, 1 सेकंड न आगे होगा न पीछे होगा। ये विश्वास करके आप चलें कि अल्लाह ने जिसकी मौत जिस राह में, जिस वक्त में लिखी है, उससे वो बच नहीं पाएगा। कुरान शरीफ में आया है, ऐना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजी मुशय्यदा। तुम मजबूत किले में क्यों ना बंद हो जाओ, मौत आके रहेगी। चाहे जहां भाग जाओ, चाहे रोजाना 100 दवाई खाओ, या मजबूत मकान में रहो, एयर कंडीशन बिल्डिंग में रहो, जहां भी रहो, मौत आके रहेगी। चाहे सदन में रहें, पार्लियामेंट में रहें। इसलिए कोई घबराए नहीं कि साहब वो मर क्यों नहीं रहा है, घबराए नहीं कि ये 3 आदमी जो पूरे हिंदुस्तान को परेशान किए हुआ है, ये मर क्यों नहीं रहा है। मरेगा कैसे, अभी उनका वक्त ही नहीं आया है, तो मरेगा कैसे वो। और जिस दिन वक्त आएगा, लखनऊ का पंडित जी भी नहीं रहेगा, गुजरात के शाहजी भी नहीं रहेंगे, और 56 इंच चौड़ा सीना वाला वो शख्स भी नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा जो इस्लाम मिटाने की बातें कर रहा है। वो जान ले कि जब उनका वक्त आएगा तो 1 सेकंड आगे जा नहीं पाएगा। जिस इस्लाम को मिटाना चाहता है वो तो नहीं रहेगा, अलबत्ता कौन इस्लाम रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खलीफा ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया।
ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया। या अल्लाह रसूल, तबारक या व तआला रसूल। हमारे सारे मेहमान शोरा को सलामत रखे कि आप लोग ज़मींदार हैं और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस करने वाले लोग हैं, और मगर आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है हमारे मेहमानों को जो रिस्पॉन्स हमारे ये मेहमान अपने भाइयों को दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। अभी आपने देखा कि साहब नात पाक पढ़ने वालों का एक सिलसिला जारी था, खूब नवाज रहे थे हमारे नादिर भाई, हमारे साहब अख्तर परवाज नईमी, अजमल अजीज़ी, ये सब नवाज रहे थे। ये काम आपका था, इन मेहमानों का नहीं था। मगर चूंकि आप पहल नहीं कर रहे हैं तो इन्होंने पहल किया। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। ये सब कुछ नासिर की मोहब्बत में ये लोग कर रहे हैं, वरना इस दारुल कलीमिया में बहुत सारे जलसे हो चुके। हिंदुस्तान के चूटी के शोरा आए थे, एक बार मुशायरा मैंने करवाया था। उस मुशायरे में अपने ज़माने के चमकते हुए शोरा शाहिद यूसुफ़ी, रईस कौसर भागलपुरी और साहब हैदर परवाज, हैदर लारी, मतीन से सरामी, यानी हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट शोरा सब यहाँ आ चुके थे, सब आए थे, बड़ा अच्छा था। लेकिन इलाके के इतने शोरा भी उस मुशायरे में नहीं आए थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिनको मैंने बुलाया था बाहर के मेहमान को, वही लोग आए थे, और हमारे ये सारे अहबाब दोस्त नहीं आए थे। लेकिन क्या मोहब्बत थी नासिर की इनके दिल में कि बुलाने पर भी इतने लोग नहीं आते जितने लोग बिन बुलाए आ चुके हैं। क्या कहने, क्या कहने। अगर यकीन नहीं आए तो फिर मैं अभी 5 महीने के बाद मैं जलसा करने वाला हूँ, रमज़ान से पहले पहले। ये हमारे सारे दोस्त मोहब्बत में शायद आ जाएं, मगर दावत जिनको देंगे वही आएंगे, दूसरे कोई नहीं आएंगे। लेकिन ये नासिर रज़ा की मुस्कुराहट, खिदमत का जज्बा, अपनी तरफ से दोस्ती का जाल फेंकने वाला, सख्त से सख्त दिल को मोम करने वाला, अपनी खिदमतों से दिल जीतने वाला, हाय हाय हाय। कम उम्र का उभरता हुआ नात खां जिंदाबाद। जो इतनी तेजी में हिंदुस्तान में फैला क्या बात है। कि दूसरे लोगों को 50 साल लग गए फैलने में, जो सिर्फ 5 साल में नासिर रजा को फैलने का टाइम लगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। इतनी खूबसूरत आवाज, क्या कहना। आवाज से ज्यादा खूबसूरत उनका अखलाक था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब भी उनको पता चलता कि हजरत मदरसे में आ गए हैं, वो तनहा मिलने नहीं आता था। वो अपने साथ में एक चॉकलेट ही सही, एक गिफ्ट लेके मिलने आता था। वो जानता था नाश्ता का टाइम है अभी, और हजरत को बिरयानी बड़ी पसंद है, तो वो बिरयानी लेके आता था। सिर्फ मेरे साथ नहीं, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबके साथ उनका ये रवैया रहता था। बेशक बेशक। वरना ये 26 साल का छोकरा साहब 80 साल के बूढ़ों का दिल कैसे जीत लिया। वो दिल इसीलिए जीता कि मुस्कुराता रहता था, वो दूसरों के लिए दिल बिछाता रहता था। जहां कोई बेचैन रहा तो उनके बोलने से पहले डॉक्टर के यहाँ से दवाई लेके आ जाता था। यानी यही वो अदाएं थी उनकी, जो इतने सारे लोगों को बिहार, बंगाल, कहां कहां से खींच के ले आई हैं। आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि नासिर मर गया है, यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि वो कहीं बाहर है या इसी मुशायरे में बैठा हुआ। वो इस तरह से अखलाक, और जाहिर सी बात है अखलाक बहुत बड़ी दौलत है। हम अपने गांव में देख चुके हैं एक आदमी को, गरीब था वो शख्स, उसमें बड़े बड़े लोगों के जनाजे में नहीं रह पाता हूँ। ये उनकी कम किस्मती नहीं, ये मेरी कम किस्मती है। मैं घर से बाहर रहता हूँ अक्सर और नहीं जा पाता हूँ उनके जनाजे में। मेरी चची मर गई, अपनी खास चची, नहीं रह पाया। मेरी अपनी खास बड़ी बहन मर गई, उनके जनाजे में नहीं था। ये आज से 12-13 साल पहले मैं राजस्थान के दौरे पे था। उस वक़्त मोबाइल भी उतना वर्क नहीं करता था। यहाँ मर गई और मैं नहीं आ पाया। लेकिन एक गरीब शख्स था, उनके जनाजे में मैं शरीक हुआ। इत्तेफाक से मैं घर में था। जब मैंने देखा बड़ी तादाद जनाजे की नमाज में शामिल होने वाले लोगों की, तो मैं दंग रह गया कि मेरे गांव में 500 बीघा जमीन का जोतने वाला शख्स मौजूद है, मैं इतना बड़ा जनाजा कभी नजर नहीं आया। और ये गरीब आदमी, मजदूरी करने वाला आदमी, जो मेरे घर में मजदूरी करता था, जिनके सामने मैं पैदा हुआ, जो मेरे घर में आके मुझको खिलाया करता था,
और वो शख्स इतना हर दिल अजीज कैसे बना कि हजारों की तादाद में लोग उनके जनाजे में शरीक हो गए। जब मैंने गौर किया तो एक अदा थी उनकी, वही हुजूर ने फरमाया है कि कयामत के दिन बंदों के अमाल जब तौले जाएंगे तो सबसे ज्यादा वजनी जो अमल होगा वो बंदे का हुस्न अखलाक होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह जो लोग गसीला चेहरा लेके दूसरों से मिलते हैं, हर वक्त मूड बना के रहते हैं, साहब ठीक से मुसाफा तक नहीं करते हैं, सलाम का जवाब तक खुश दिली से नहीं देते हैं, अपने घर में आते हैं तो तेवर चढ़ा के आते हैं, दोस्तों को देखने के बाद इनको गुस्सा आता है, मेहमान को देखने के बाद गुस्सा आता है, कोई मुअज़्ज़ज़ आ जाए तो कुर्सी से उठने में उनको परेशानी होती है। ऐसे बदअखलाक एक भी दोस्त उसका नहीं मिलेगा जिसकी जबान खराब है, जिसका अखलाक खराब है, जो मफाद परस्त सेल्फिश खुद गर्ज है, एक भी दोस्त उसका नहीं होता। लोग उसे तन्हा छोड़ देते हैं। समाज में जो गलंडर है, जो दूसरों का नाम बिगाड़ के लेता है, जो दूसरों की गीबत और शिकायत करता रहता है, जब भी देखो शिकायत की पोटली लेके बैठा हुआ है। चाय की दुकान पे, मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद, अरे उस मौलाना की बात मत बोलो वो ऐसा है, उस शायर की बात मत बोलो वो वैसा है, अरे उस नेता की बात मत बोलो वो ऐसा है, अरे उस आदमी की क्या बात करते हो वो ऐसा है। जो ऐसा वैसा करता रहता है और सोचता है कि मैं सबसे अच्छा हूं और सारे लोग तबाह बर्बाद हो गए। हदीस में आया है कि जो ये बोलता है कि सब तबाह हो गए, तो समझ लो कि सबसे बड़ा बर्बाद वही शख्स है। इसलिए हमेशा शिकायत की पोटली लेके मत बैठा कीजिए। चौक चौराहे पे जबान से अच्छी बात निकालिए या नहीं तो चुप रहिए। बस यही फॉर्मूला है, या तो अच्छी बात बोलिए या चुप रहिए। इस पर अगर मेरी माँ बहन बेटी अगर घर में अमल करें, या तो अच्छी बात बोले या चुप रहे, और इस पर अगर उसका अमल हो गया तो 90 साल की बूढ़ी वो हो जाएंगी, न शौहर का तमाचा उनको मिलेगा, न शौहर की तलाक उनको मिलेगी। क्या बात है, क्या बात है। आज जो हर घर में लत्तम और जुत्तम का माहौल है, सिर्फ जबान की वजह से, यानी सिर्फ सास की गीबत, ननंद की गीबत, और साहब भाई की गीबत, यानी मेरे सारे रिश्तेदारों की गीबत की पोटली लेके औरत बैठ जाती है। अब जाहिर सी बात है, ब्लड कहां जाएगा? ठीक है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दुश्मन है, जमीन जगह के मामले में से लड़ाई है, लेकिन ब्लड कहां जाएगा? खून का रिश्ता कहां जाएगा? बीवी हमारी बोलती है कि सब कुछ लुटा दो भाई के पीछे, सब कुछ लुटा दो अपनी बहन के पीछे, सब दे दो अपनी फूफी को। ठीक है, वो बोलती है, लेकिन वो बोलती है पहले दुश्मनी है भाई से, सुनता तो हूं, लेकिन जब ब्लड का रिश्ता सामने आता है तो जोरदार तमाचा बीवी के चेहरे पे लगता है। वो कहता है कि मैं सब कुछ लुटा दूंगा, वो मेरा भाई है, तुम तो आज है मर जाएगी, तुम तो आज है तुमको मैं तलाक दे दूंगा, तुम आज है चली जाएगी, लेकिन ये खून का रिश्ता यहां से लेके कयामत तक बाकी रहेगा। इसलिए हर मां बहन इस बात को जान लें कि भाई की शिकायत अपने शौहर से कभी ना करें। भले ही वो शिकायत करे, वो गाली दे, मगर तुम मत करना। अपनी सास की शिकायत अपने शौहर के सामने कभी मत करना। मां की मोहब्बत जिस दिन अंगड़ाई लेगी तो सिवाय जूता चप्पल के कुछ नहीं उठेगा। जवान को उसकी जवान की या तो अच्छी बात बोलें या चुप रहे, बस।
खुश रहने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है, या तो अच्छी बात बोलें या चुप रहें।